नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। हरियाणा के पंचकुला स्थित अमरावती एनक्लेव में हरियाणा प्रांत की ओर से भारतीय किसान संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दुई विभाग संगठन मंत्री विजय गौड़ ने की। बैठक में भारतीय किसान संघ की जिला कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई, जिसमें भारतीय किसान संघ हरियाणा की प्रांत कार्यकारिणी से तेग सिंह राणा को चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही आचार्य नितिन कुमार को महामंत्री, सर्वसम्मति से हुसन चौधरी को जिला अध्यक्ष समेत अन्य लोगों की भारतीय किसान संघ में नियुक्ति की गई। इस मौके पर विजय गौड़ ने बताया कि बैठक में समिति का गठन किया गया। भारतीय किसान संघ भारत के सभी 28 राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों के कार्य को लेकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि समिति का लक्ष्य किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं को उन्हें उपलब्ध करवाना है और समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन करना है। क्या नाम आपका? द्विविभाग संगठन मंत्री सर, आज क्या भारतीय किसान संघ हरियाणा, विजय गौड़ मेरा नाम है। केंद्र मेरा अम्बाड़ा है। तो आज जो मीटिंग की है, आज यहाँ पर जो मीटिंग आपने की है, ये किस उपलक्ष्य में है, क्या इसका उद्देश्य है? भारतीय किसान संघ 3 प्रकार के कार्य करता है: संगठनात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक। आज संगठनात्मक बैठक थी, जिसमें आज भारतीय किसान संघ ने जिला कार्यकारिणी पंचकुला का गठन किया और लगभग पूरी कार्यकारिणी का आज गठन हो चुका है। और ये कार्यकारिणी आने वाले समय में किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ कार्य करेगी और डीसी से, अन्य अधिकारियों से मिलती रहेगी। ये पंचकुला के लिए या इससे अलग भी है सर? ये पंचकुला के लिए, जिला पंचकुला के लिए, जितना भी पंचकुला है, जिसमें 6 खंड हैं, उन खंडों के लिए काम करेंगे। हर खंड में कार्यकारिणी है भारतीय किसान संघ की। जो संगठन का आज आपने उद्घाटन किया है, क्या पहले भी चल रहा है या आज से शुरू किया है? नहीं, ये संगठन है पंचकुला में आज से ही शुरू है। इससे पहले कम था, सिर्फ रायपुरानी खंड में था, और अब ये पूरे जिला में है, पूरे पंचकुला जिले में है, सभी खंडों में। ये क्या स्टेट में भी, अब सारी जगह स्टेट से हाँ, सभी राज्यों में है, भारत के सभी राज्यों में है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में है, सभी जिलों में है, सभी खंडों में है। गांव में 20 ग्राम समितियां हैं। तो किस तरह से कार्य करेगी ये संगठन आपका? किसानों की समस्याओं के लिए कार्य करेगी, ज्ञापन देने का काम करेगी, कहीं ऐसी बात होगी तो आंदोलन भी होगा। क्या लगता है आपको आजकल के टाइम में जो ज्ञापन दे के कार्य हो जाते हैं, होते भी हैं, या उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं? कभी कभी ठोस कदम भी उठाने पड़ते हैं। तो वो कार्य भी आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो क्या सर, जैसे चुडूरनी जी भी अपना इस कदम में आगे हैं, तो क्या आप लोग उनके समर्थन में हैं या कैसे रहेगा? हमारा संगठन देशव्यापी संगठन है और पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में अगर किसानों का कोई सबसे बड़ा संगठन है भारतीय किसान संघ है। अगर ऐसा हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका में तो पूरे किसान है इतने जितने हमारे संगठन के भारत में सदस्य हैं। हमारे संगठन की पद्धति क्या है? ये व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है। अब आप चुडूरनी का नाम जानते हैं, लेकिन हमारे प्रांत के अध्यक्ष का नाम नहीं जानते, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम नहीं जानते, क्योंकि हम प्रधान की प्रधानी नहीं चमकने देते, राजनीति नहीं चमकने देते। हम व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है। हमारे संगठन का एक नारा है, हर किसान हमारा नेता है। हम 3 साल में अपनी कार्यकारिणियों का पुनर्गठन करते हैं। उसी प्रक्रिया में आज हमने पंचकुला का गठन किया है। एक एमएसपी की बात कर रहे थे आप लोग, तो हाँ। क्या एमएसपी का अब तक कोई सोल्यूशन हुआ? एमएसपी हमारी मांग ही नहीं है। एमएसपी से किसान का भला होने वाला नहीं है जी। किसान का, अब आप ही बताइए, आप ये मोबाइल ले रहे हैं, अगर आपका मोबाइल आपने तैयार किया, सपोज करो एक उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपये में, और मैं कहूँ कि मैं आपको 8,000 रुपये दूंगा, आप कितने मोबाइल दे देंगे बना बना के? ऐसा संभव नहीं है। किसान को चाहिए लाभकारी मूल्य। इसीलिए हमारा प्रथम नारा है, देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। उसके पीछे यही मतलब है, भाई हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, हमें कुछ तो लाभ चाहिए, मेहनत का कुछ तो फल चाहिए। अगर हमारी लागत 1,000 रुपये क्विंटल आ रही है तो हमें 1,500 तो चाहिए। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट कहती है भाई आपका कितनी भी लागत आई हो, हम तो आपको इतना देंगे। आपके 1,000 रुपये क्विंटल लागत आई, हम तो 800 देंगे। उससे कब तक कमा के खुआ जाएगा किसान? मतलब आपको तो कीमत, पूरी कीमत चाहिए, एमएसपी से आपको कोई लेना देना नहीं। आपको हाँ, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। ठीक है, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, जैसे सबको लाभकारी चाहिए। साबुन बनाने वाला, जूते बनाने वाला, कपड़े बनाने वाला, उसको लाभ चाहिए सबको अपनी लागत पे। हमें भी लाभ चाहिए, मेहनत करना चाहिए हमें भी। आखिरकार
पूरा परिवार हमारा काम करता है। एक किसान का जो बच्चा 5 साल का बच्चा है वो भी खेत में, और भी नहीं तो औजार लेके जाता है। हम कहते हैं भाई खेत में चलो हमारी रोटी लेकर आइए, तो वो भी हमारा काम कर रहा है। औरतें भी हमारी काम कर रही, एक पूरी फैमिली उसमें लगी हुई है। एक समाज सेवा में कब तक हम करते रहेंगे काम, कब तक हम ऐसे ही कपते रहेंगे, कब तक आत्महत्याएं होती रहेगी। ठीक है, चलो नियर की आपने बात की, हम किसी का नाम लेके बात करना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें ये बताए कि उन्होंने इतने दिन आंदोलन किया, किसान का कौन सा लाभ किया, क्या लाभ कराया किसान का? बिल वापस कराने से जो व्यवस्था 50 सालों से देश में चल रही है, उस व्यवस्था से जब किसान का आज तक भला नहीं होया तो आगे भला होने की क्या उम्मीद थी? अगर वो बिल वापस कराए, उन बिलों का कम से कम व्रत का तो देख लेते, ये काम तो बाद में भी हो जाता। वापस करने वाला तो 1-2 साल, जब इस व्यवस्था को हम इतने सालों से व्रत रहे हैं, भुगत रहे हैं, जो व्यवस्था ऑलरेडी है, बरकरार है, उन्होंने वही वापस बरकरार करवा दी। अगर उस व्यवस्था को भी जो वैकल्पिक व्यवस्था मौजूदा सरकार ने दी थी उसको व्रत के देख लेते तो बाद में करवा लेते वापस। अटका क्या, चोर गया था क्या, अंधेर गया था, आंदोलन तो फिर भी हो सकता, फिर भी यहीं रहते, किसान भी यहीं रहते, देश भी यहीं रहता। लेकिन नहीं, उनका मकसद कुछ और था। लाल किले पे झंडा चढ़ाने था, क्या किसानों का भला हो गया? या खालिस्तान के नारे लगाने से किसानों का भला हो गया? अब ये हमारे प्रचारक हैं, इनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ हैं, ये खुल के बात नहीं कह सकते। हम किसान नेता हैं, हम शुद्ध हैं, हमारे यहाँ राजनीति नहीं चलती। भारतीय किसान संघ में राजनीतिक जूते, जैसे मंदिर में जूता पाँव के लिए ठीक है, पाँव में कंकड़ चुभने से, कांटा चुभने से बचाता है, लेकिन मंदिर में उसको उतार दिया जाता है। ऐसे ही राजनीति आदमी के, व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी है, लेकिन किसान संघ में उसके जूते बाहर उतार के आने पड़ते हैं। राजनीति से काम नहीं चलता यहाँ व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है, ये सबका मिलके पारिवारिक भावना से चलने वाला संगठन है। किसानों के हित में काम करता है, किसानों द्वारा, किसानों के लिए, किसानों को हित में बनाया हुआ ये संगठन है। और अगर हमारा कोई आंदोलन, आपने पूछा था विजय जी को, क्या आप वो दबाव भी बनाते हैं? हाँ, हम सब कुछ बनाते हैं। हम समन्वयवादी नहीं हैं, लेकिन समय आने पर हम समन्वय से पीछे भी नहीं हटते। हम आंदोलनकारी भी नहीं है, लेकिन समय आने पर हम आंदोलन से पीछे भी नहीं हटते। हमने गर्जना रैली की थी दिल्ली में, हमारे कई लाख किसान दिल्ली गए थे, लेकिन आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है पत्रकार बंधुओं से, किसी ने एक हमारा इतना ऊर्जा भी नहीं दिखाया उस रैली का, किसी पत्रकार ने हमारा उसमें वो नहीं दिखाया, जबकि वो विशुद्ध हमारा आंदोलन था, किसान पे दबाव बनाने के लिए था, इसीलिए दबाव के लिए था वो आंदोलन। ठीक है।